और इस वीडियो में एक ऐसी चीज़ की है मैंने जो कि एक बिगिनर को बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। और अगर आपको जानना है कि मैंने क्या किया है तो वीडियो को लास्ट तक देखो। ओके गाइस, तो मैंने ना दरअसल एक किल किया था, लेकिन उस वक्त ना मेरा स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऐप ऑन नहीं था। तो अभी क्या हुआ कि वो बंदा बेचारा आगे भागता हुआ जा रहा था, मैंने उसे पीछे से धप्पा करके नॉकडाउन भी किया और किल भी किया। एक्चुअली ना मैं किल करने में ज़्यादा ये रखता हूँ, विश्वास रखता हूँ, क्योंकि बंदा नॉकडाउन होने के बाद चुरा सकता है ना आपका किल। और गाइज ये एक क्लैश स्क्वाड मैच है। आप लोगों ने वहाँ जब मैं मतलब वीडियो की स्टार्टिंग कर रहा था वहाँ देखा होगा, मैंने क्लैश स्क्वाड सेट किया हुआ था। तो भाई साहब यहाँ पर ये बंदा पता नहीं किस खुशी में भागता हुआ जा रहा था, मैंने इसे तुरंत नॉकडाउन करके किल भी कर दिया। और मेरी फेवरेट जो गन है M16, उसमें एमो नहीं थी, तो इसलिए मैंने उस गन को छोड़कर UMP ले ली। और यहाँ पर एक स्कार एल भी थी, तो वो स्कार एल उठाकर मैं अभी जा रहा हूँ आगे रश करने के लिए। और भाई साहब इसमें किल्स की कोई टेंशन नहीं थी, क्योंकि अच्छे खासे किल निकल जाने वाले थे। क्लैश स्क्वाड है और ये मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट है, तो मेरे को डर भी लग रहा था उस वक्त, फर्स्ट अटैम्प्ट था इसलिए। तो भाई साहब मुझे यहाँ पर ना एक बाइक दिखी थी, और मैं बाइक पे बैठने ही जा रहा था कि तभी ये आदमी पता नहीं कहाँ से भागता हुआ आया, और मैंने फिर इसे मारा। फिर मैं जा रहा था, सोचा इसे लूटता हुआ चलूँ, क्योंकि क्या पता इसके पास कोई अच्छी गन मिल जाए। तो भाई साहब मुझे पता नहीं है कौन सा नूबड़ा था, क्योंकि भाई साहब मैं इसके सामने हूँ, फिर भी भागने की बजाय पता नहीं कि कौन सी धुन में खोया हुआ था, इसके हेडशॉट ही बजा दिया। एक तो भाई साहब इतनी ज़्यादा कन्फ्यूजन हो रही थी ना कि कौन सा गन लूँ, कौन सा गन क्लोज रेंज में काम आएगा, कौन सा गन मिड रेंज में काम आएगा। मतलब दिमाग ही ख़राब हो गया मेरा। तो भाई साहब मैं यहाँ पे गाड़ी लेके जा रहा था, तभी मुझे एक और बंदा दिखता है। शायद ये कोई स्क्वाड का टीममेट वगैरह होगा, तो इसलिए मैंने घर के आसपास ढूंढा, लेकिन ये नहीं मिला। तब मुझे कंफर्म हो गया कि अंदर ही है। अब देखना। भाई साहब ये बंदा पागल ही था, क्योंकि मेरे बगल से गुजरा है, मुझे मारने की बजाय पता नहीं है कौन से ख्वाब देख रहा था। तो भाई साहब यहाँ पर ये बंदा, भाई साहब मतलब सारे स्क्वाड के बंदे ना वेस्ट लेवल 3, लेवल 4, लेवल मतलब कोई भी बंदा लेवल 2 का भी वेस्ट नहीं पहना है, सब लोग लेवल 3 के ही वेस्ट लेके बैठे हुए हैं। इस बंदे के पास भी लेवल 3 का ही वेस्ट था। फिर मैंने इसे मार के अच्छी खासी लूट मिल गई इसके पास से। और अब देख रहा आगे क्या होने वाला है।
तो भाई साहब यहाँ पे मैंने स्कोप इसलिए करा था क्योंकि मुझे ऐसा लगा था बंदा है, लेकिन भाई साहब तभी मैं सामने देख रहा था और पीछे से एक बंदा आ गया। तो मैंने इसे तुरंत नॉकडाउन करा और इसे अभी के अभी फिनिश भी कर दूंगा। तो भाई साहब यहाँ पे ना किसी एक बंदे ने ना इसे नॉकडाउन करा था, तो मैंने उसे उसका किल करके उसके मतलब उसे मार के उसका एक किल चुरा लिया बेचारे का। और गाइज आप लोगों ना एक बार वीडियो को रिवाइंड करके ड्रोन पर देखना, मैप पर नज़र मारना कितने सारे बंदे होंगे इधर, क्योंकि वो जो ड्रोन होता है ना लोगों की लोकेशन एक्सपोज करता है, उसने देखना कितने सारे बंदे इंडिकेट करे थे। तो भाई साहब मैं यहाँ पे ना मतलब मेरा दिमाग ख़राब हो गया, स्कोप ही नहीं हो पा रहा था, तो मैंने सोचा चलो रश करके उस बंदे को मारते हैं। लेकिन फिर मैंने सोचा कि चलो टॉप पे जाके मारते हैं, क्योंकि ये जो माउंटेन का टॉप है ना, यहाँ पे बहुत सारे बंदे होते हैं। तो मैंने सोचा कि चलो एक साथ दो दो तीन तीन बंदों को मारने में क्या जाता है। तो भाई साहब मेरा शक बिल्कुल सही था, आते ही यहाँ पर एक बंदा मिल गया और मैंने इसे तुरंत अपनी पिस्तल से मार गिराया। मतलब नॉकआउट जो किसी दूसरी गन से करा, किल पिस्तल से करा। तो भाई साहब मैंने उस बंदे को नॉकडाउन करने के बाद किल भी उसी गन से AK-47 से ही करना चाहा, लेकिन क्या हुआ कि AK-47 में एमओ ख़त्म हो गई, तो मुझे मजबूरन MP40 से करना पड़ा। और तभी भाई साहब यहाँ पर उसका टीममेट आ टपकता है। मतलब बेचारा शायद सोच रहा होगा कि चलो नॉकडाउन होगा रिवाइव दे देंगे, लेकिन उसे क्या पता कि बेचारा मर ही चुका है। तो भाई साहब अभी मैं यहाँ पे नीचे जा ही रहा था, लेकिन तभी तभी भाई साहब एक बंदा ऐसे मार मतलब एक दो बंदे मिलकर मेरे को मारने लग गए भाई। एक बंदा ऊपर से मार रहा है, एक बंदा नीचे से मार रहा है। फिर जब मैंने जूम करके चेक करा तो कोई नहीं मिला, लेकिन फिर मैंने कहा छोड़ो बाद में देख लेंगे। और उसके बाद मैं लग गया चढ़ने पहाड़ी पर, लेकिन भाई अब देखना क्या हालत ख़राब होगी। मतलब कि भाई बंदर की तरह चढ़ चढ़ के जाना पड़ेगा, जंप लगा लगा के।
भाई साहब मतलब यार हालत ख़राब हो गई, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पर आया क्योंकि यहाँ पर ना बहुत अच्छे खासे बंदे आ जाते हैं जिससे किल भी आ जाते हैं। और अब देखना भाई, ये जो आपको सामने बंदा दिख रहा है ना, मैं इसे मारने की कोशिश कर रहा था लेकिन ये मरा नहीं। लेकिन फिर देखना है कितने बुरी तरह नॉकडाउन होने वाला है अभी। मतलब कि भाई ये मैं शक्ल से बता सकता हूँ मैं पागल हो गया, क्योंकि भाई नीचे जाके फिर से ऊपर कौन आता है जब पता है कि कोई मार रहा है। फिर मैं होता तो भाई नीचे ही जाता। आप लोग होते तो क्या करते? वैसे इसके पास से मुझे एक और मेरी फेवरेट गन मिल गई जो थी P90, और इसके अंदर क्योंकि बहुत सारी एमओ आ जाती है और इसके अंदर स्कोप भी है, अच्छी चलती भी है, तो फिर मतलब आधी टेंशन तो यही ख़त्म हो गई। और अब आगे की फाइट देखना कितनी मस्त होने वाली है। मतलब कि भाई देख रहे हो यहाँ पर एक बंदा नहीं है, पूरी की पूरी स्क्वाड है। मतलब सारे एक दो तीन तीन चार बंदे तो होंगे आराम से यहाँ पे। अब देखना इनके साथ कितनी मस्त वाली फाइट लूँगा मैं। तो भाई साहब इन दोनों में से एक की तो भाई एचपी नहीं थी, मतलब बहुत कम एचपी में था बंदा, तो उसको तो बड़ी आराम से निपटा दिया था। तभी इनका एक टीममेट आता है और ये पता नहीं कौन सा पागल टीममेट था। शायद वो बंदे जो है ना वो मर गए थे या फिर ये दूसरे स्क्वाड का बंदा था, मुझे नहीं मालूम। लेकिन फिर भी आप देख रहे हैं इसे कैसे मारूंगा। शायद ये पक्का कोई दूसरे स्क्वाड का बंदा था, वरना अगर वो उस स्क्वाड का ही होता तो उसे रिवाइव देता वो नॉकडाउन हुए बंदों को। लेकिन ये तो भैया अब अपने में मस्त है, तो ये शायद दूसरे स्क्वाड का टीममेट था जो अलग हो गया था। लेकिन भाई इसको भी मैंने निपटा दिया। तो भाई साहब इस बेचारे के पास शायद कोई ढंग की गन नहीं थी, इसलिए भागे जा रहा था किसी घर में ताकि कोई अच्छी खासी गन मिल जाए। और यहाँ पर अभी अकेला नहीं था, पूरी स्क्वाड थी इसके साथ, जिसको मैं बहुत ही बुरी तरह निपटा दिया था। तो भाई साहब मैं यहाँ पे ढूंढ ही रहा था बंदे, तभी ये भटकती हुई आत्मा आ गई जो फायरिंग कर रही थी, और इसकी फायरिंग की आवाज़ मुझ तक पहुँच गई। और इसे मारने के बाद मुझे एक और नमूना मिलता है। और इसको देखना भाई कितनी बुरी तरह, मतलब एक घर में रश करने की कोशिश कर रहा था लेकिन बेचारा घर तक पहुँचने से पहले ही मर गया। तो भाई साहब यहाँ पर आखिरी तीन बंदे बचे थे, आखिरी दो बंदे बचे थे जिनको मैं यहाँ पर, ये जो आप लोग देख पा रहे होंगे यहाँ पर दो दो एक साथ है, मतलब ये स्क्वाड के कोई दो आखिरी टीममेट बचे थे जिनको मैंने निपटा दिया। तो गाइज़ इसी के साथ हमने कर लिया है बूया। और अगर आपको ये वाला वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। और मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट था, कैसा लगा एक बार कमेंट में बताना।